नमस्कार दोस्तों। आप अपने घर के लिए किचन बनाने के लिए जा रहे हैं। तो अब यहाँ पर आप सोच रहे हैं कि किचन का क्या साइज दें, कितना हाइट में प्लेटफॉर्म दें। कुछ लोग को मैं देखा हूँ इतना हाइट कर देता है कि भाई कि घर में जो गृहिणी है उसको रोटी बेलने में भी दिक्कत होता है। तो आपको सब कुछ बताएंगे यहाँ पे। और प्लस यहाँ जो जो सिंक जो है उसका साइज कितना होना चाहिए। कुछ लोग इतना छोटा दे देते हैं भाई कि उसमें जब बर्तन नहीं नट पाता है, धोने में दिक्कतें होती है। और साथ ही जो है आपका जो है किचन का लंबाई चौड़ाई कितना होना चाहिए। ऐसा ना कि छोटा बना दिया भाई इसमें एक ही आदमी घुस के खाली जो है खाना बना रहा है, दूसरा आदमी घुसने में जो लेफ्ट राइट कर रहा है। तो दोस्तों आज का वीडियो इसी टॉपिक पे है। चलते हैं और देखते हैं कि अगर आप अपने घर के लिए किचन बनाने के लिए जा रहे हैं तो उसका पूरा स्टैंडर्ड हाइट को लेकर के वीडियो में बने रहिएगा, पूरा लास्ट तक देखिएगा। और चलिए शुरू करते हैं जी। क्या उतना टाइम लेकर चलना है, सब कुछ डिटेल A to Z किचन को लेकर के। तो सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो आता है किचन को लेकर के उसका साइज। किचन रूम का साइज को लेकर कितना उसका साइज होना चाहिए। ऐसा ना हो कि भाई छोटा बना दिए। तो साइज की हम अगर बात करें यहाँ पे तो किचन का जो स्टैंडर्ड साइज होता है हम मिनिमम ही बता देंगे। पहला है साइज। साइज आपका होगा 8 फीट बाय 10 फीट एक स्टैंडर्ड है। लेकिन इससे आप जो है कम में भी कर सकते हैं। 7 फीट इंटू 8 फीट, इसमें एक आपको जो यहाँ पर हम दिखा रहे हैं एक स्टैंडर्ड किचन बन जाएगा आपका। अब इसमें भी है कि ये सिर्फ इतना ही नहीं, अगर हम ये 7 फीट बाय 8 फीट बोल रहे हैं तो यहाँ पे देखिए जगह क्या ले लेता है। अगर यहाँ पे मेरा गेट है, सॉरी गेट हम यहाँ दे देते हैं। इसका प्लेटफॉर्म अगर ये साइज मेरा 7 बाय 8 है तो इसमें हम तो एक प्लेटफॉर्म देंगे 2 फीट का ये। तो अब जो है एक्चुअली जो खड़े होने का जो साइज बचेगा यहाँ पे, जैसे यहाँ पे अगर हम ये लेके चलते हैं इस किचन का साइज, ये मेरा 7 फीट है, ये 8 फीट है। यहाँ से जो है इधर से 2 फीट चला गया, 5 फीट बस यहाँ बचा, ठीक है। और यहाँ से जो है इधर से 8 में से 2 फीट चला गया, कितना बचा 6 फीट। तो 6 फीट बाय 5 फीट का आपको यहाँ पर जगह बचेगा, ठीक है। अगर 7 बाय 8 का आप किचन साइज लेते हैं तो अब जरा समझिएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है कि ये जो प्लेटफॉर्म है इसकी हाइट को लेकर के हर कोई कंफ्यूज हो रहा था कितना हाइट इसका दे। इसका जो स्टैंडर्ड हाइट, अगर घर में जो है महिलाएं लोग हैं जिनका हाइट थोड़ा जनरली कम ही रहता है, तो इसका हाइट जो है जो ये जो टॉप जो रहेगा ये आपका 32 इंच से 34 इंच आपको बनाना है। अगर घर में महिलाएं जिनका हाइट जो जिस घर में ज़्यादा हाइट रहता है, अगर उसको इतना इंच में देंगे तो उसको फिर जो है खाना बनाने में दिक्कतें आएगी। तो इसको आप जो है 36 इंच तक ले जा सकते, इससे ज़्यादा मत लेके जाइए। इससे ज़्यादा ले जाने के बाद जो है आपको खाना बनाने में, किचन में काम करने में आरामदायक नहीं रहेगा। तो यहाँ पे दूसरा है प्लेटफॉर्म हाइट को लेकर के। प्लेटफॉर्म हाइट मैंने बताया 32 से 34 इंच, ये काफ़ी है, ठीक है। अब इस इतना हाइट में आपका आराम से जो है गैस चूल्हा आ जाएगा, क्योंकि गैस चूल्हा 25 इंच तक के 25 से 26 इंच तक रहता है। तीसरा बात कर लेते हैं इसका प्लेटफॉर्म थिकनेस को लेकर के। अब ये जो थिकनेस है, ये थिकनेस कितना आएगा, ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये थिकनेस में बहुत लोग क्या करते हैं, इसका थिकनेस 2 इंची कर देता है, जो कि गलत है। हमेशा इसका थिकनेस जो रहेगा आपका अगर मैं बताऊं 2.5 इंच से 3 इंची रहेगा इसका प्लेटफॉर्म का थिकनेस। और कितना हो गया ये 2.5 इंची से 3 इंची। और इसका विड्थ जो रहेगा 2 फीट रहेगा। विड्थ की बात करें तो ये
अब ये 2 फीट ऐसा ना हो कि भाई कि यहाँ से ले रहे हैं, जो वाल रहेगा, वाल का थिकनेस जितना है उसके बाद 2 फीट लेना, याद रहना चाहिए। इधर 5 इंची का वाल है, इधर जो 9 इंची का वाल है, तो अब यहाँ पे प्लेटफॉर्म एक्चुअली में बनेगा, इधर बनेगा आपका 2 फीट 5 इंची का साइज का, और इधर बनेगा 2 फीट 9 इंची का, क्योंकि 9 इंची आप किस में रह गया, ब्रिक वाल के ऊपर रह गया। फिर उसके ऊपर जब स्लैब वाल बनाएंगे हमारा बचेगा कितना, 2 फीट ही बचेगा, इसको ध्यान में लेकर चलेगा। तो 2 फीट ये हो गया आपका, ठीक है। अब चौथा जो पॉइंट है आपका, ये सिंक को लेकर के, सिंक एंड प्लम्बिंग वर्क। सिंक का जो स्टैंडर्ड साइज अभी तक का है वो आपका है 24 इंच बाय 18 इंच। 24 इंच आपका ये जो रहेगा, ऐसे में 24 इंच और ऐसे में आपका 18 इंच रहेगा, ये ध्यान में लेकर चलिएगा। इसका जो है इस तरीके से रहेगा, ना कि ऐसे रहेगा, 24 इंच बाय 18 इंच, जिससे कि आराम से यहाँ टैप लगा रहेगा, आराम से आप बर्तन वर्तन कुछ जो है यहाँ पर रखे, कुकर भी आ जाएगा इसमें आराम से, कढ़ाई भी आ जाएगा, दूध आके फिर से आराम से जहाँ पे रखते हैं बर्तन वहाँ रख दीजिएगा। 5वां पॉइंट इसमें है वेंटिलेशन को लेकर, वेंटिलेशन एंड इलेक्ट्रिक को लेकर के जो है। वेंटिलेशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इसका विंडो का साइज। विंडो जो रहेगा आपका जो है 3 फीट बाय 3 फीट का एक खिड़की देना, और कोशिश कीजिएगा खिड़की जो है जहाँ पे स्टोव रहेगा, गैस चूल्हा रहेगा, वहाँ पे ना दे, क्योंकि हवा से जो है थोड़ा दिक्कतें आ सकती है, हवा चलेगा तो फिर गैस खाना वाना बनाने में दिक्कतें आएगी। और इलेक्ट्रिक कनेक्शन की बात करें तो वेंटिलेशन हो गया। अगर इलेक्ट्रिक की बात करें तो इलेक्ट्रिक में जो है आपको ध्यान देना है, खास करके जो किचन में जो सामान इलेक्ट्रिक चीज़ यूज होता है, जैसे मिक्सी मशीन हो गया जो मसाला सबको पीसने के लिए, ओवन हो गया, साथ ही फ्रीज हो गया, तो ये सब के लिए जो है आपको जो प्लेटफॉर्म है, ये मेरा किचन है, इसका प्लेटफॉर्म यहाँ है 34 इंच में, तो इस प्लेटफॉर्म से आपका जो हाइट रहेगा 12 से 18 इंच के हाइट में आपको लगाना है। अब ऐसा नहीं कि 7 फीट की हाइट में दे दिए, फिर भाई दिक्कतें होगी। तो प्लेटफॉर्म से 12 से 18 इंच, मतलब टोटल कितना, अगर जमीन लेवल से लेंगे तो 34 इंच प्लस 12 इंच कितना हो गया, 6 3 1 4 46 इंच में आपको ये लगाना है। यहाँ पे तो क्लियर। छठा और सबसे इम्पोर्टेंट है, जो कि हर कोई इसको नज़रअंदाज करते हैं, वास्तु के हिसाब से। वास्तु अगर चलेंगे, जिधर अग्नि कोण होता है वास्तु के हिसाब से, जो प्लॉट आपका है, इस प्लॉट आपका है, तो इस प्लॉट में अगर ईस्ट इधर है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, अग्नि कोण इसको माना जाता है, साउथ ईस्ट वाला पार्ट को। तो हमेशा अग्नि वास्तु के हिसाब से आपका साउथ ईस्ट में एक शुभ माना जाता है किचन का पोजीशन। हाँ, भले ही थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन इसी कोना में आपको रखना है, ये ध्यान में लेकर चलिएगा। और एक चीज तो हो गया, और ये भी आपको ध्यान देना है, जब भी कभी आप साउथ ईस्ट, तो ये हो गया, मान लें कि ये हम जो है साउथ ईस्ट में किचन बना दिए, लेकिन ध्यान ये रखना है जब भी कभी हम लोग जो खाना बनाएंगे वो आपका मुख जो होगा गैस चूल्हा का यहाँ लगेगा, ईस्ट फेस, मतलब ईस्ट फेस में आपको खाने बनाने का जो ऑप्शन रहना, मतलब फेस रहना चाहिए, ये आपका शुभ माना जाता है इस पर वास्तु के हिसाब से। तो दोस्तों इतना ही था किचन को लेकर के जो है, उम्मीद करते हैं सारा चीज़ जानकारी हो गया होगा। और आप भी अगर किचन बना रहे हैं, यहाँ जो पॉइंट हम दिखा रही है गैस के लिए, कि भाई स्लैब को काटना तोड़ना ना पड़े, गैस का पाइप आराम से होकर निकल जाए, तो यहाँ पे सब कुछ ध्यान में लेकर चलना है, ना कि जो है साइज कुछ अलग दे दिए कुछ अलग दे दिए, ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए। और दरवाज़ा ऐसा ना हो कि छोटा बना दिए, दरवाज़ा किचन का जो 3 फीट होना चाहिए, जिससे कि आपका जो है फ्रिज हो गया, कुछ और भी सामान को ले जाने आने में कोई दिक्कत नहीं। भले ही बाथरूम का दरवाज़ा का शायद 2 फीट 6 इंच दे सकते हैं, लेकिन किचन का 3 फीट आपको देना है। और एक जो है कोशिश कीजिए कि भाई जहाँ पे फ्रिज रख रहे हैं उसका ही पोजीशन आप आइडेंटिफाई कर लीजिए, जिससे कि आपको कोई भी तरह का दिक्कतें नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों,
ये था किचन को लेकर के पूरी जानकारी। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा, और आप जो है क्या किचन का साइज, प्लेटफॉर्म का हाइट दिए हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम आपका कमेंट का ज़रूर रिप्लाई करेंगे। वीडियो पसंद आया जरूर इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और ख़ास करके हमारे चैनलवा को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करें उसके बगल में बेल आइकन बन जाएगा, उसको क्लिक कर दो। उससे बेनिफिट मुझे होता है, जब जब सिविल दीपक कुमार को नया अपील आएगा सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन में दिखेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।